बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGD 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का GDP सोल्यूशन शेयर करूंगी। ये पहला आपका GDP है, टोटल 5 मार्क्स का आपका ये GDP है। पहले ही एक बात बता दूं कि कहीं से आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर कर दूं। इसकी दो वजह हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिए इंस्ट्रक्शंस के बीच में कि अगर आपने किसी का कॉपी किया होगा तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी रीजन ये कि जो आपके असाइनमेंट्स में, GDPs में और क्विजेस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आते हैं। तो आपको यहीं से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। आप 5-10 मिनट में तैयारी कर लें, ऑनेस्टली विद इन 20 मिनट्स आप अपनी असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जहाँ तक मुझसे हुआ मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ये समझाऊं। तो इसकी लास्ट डेट 16 दिसंबर है। पहले जब मैंने ये स्टार्ट की थी ना, ये GDP को देखने के लिए मुझे कमेंट आया था एक, तो मुझे इसका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया था, लेकिन सेकंड में मुझे समझ नहीं आई। तो अब मुझे इस वजह से देर हुई कि मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी। क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिस्टर हसन की कॉस्ट कंपनी है ABC जिसका नाम है, और एक्सट्रैक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक कंपनी फॉर एनालिसिस प्रीमियम प्लान टू प्रिपेयर पेरोल। मीन्स कि ये आपके पास, मैं आपको जस्ट खुलासा बताती हूँ, ये आपके पास डेटा है जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया, ठीक है। वेग रेट पर आवर आपके पास कितना है? 120। टाइम अलाउड फॉर द जॉब 24 आवर्स। टाइम टेकन 15 आवर्स। ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये कैसे करना है, ठीक है। व्हाट वुड बी द बेसिक पे अंडर द हल्से प्रीमियम प्लान एंड रुआन प्रीमियम प्लान। अब पहले मैं आपको बारी बारी सारी क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगी और आगे आप देख लीजिएगा। और आप फिलहाल आए हैंडआउट्स पे। आप बेसिकली देख लें इसके टोटल कितने प्लान हैं। हल्से प्लान, हल्से वेयर प्रीमियम प्लान और रुआन प्लान। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में बात की गई है ना, जस्ट ये 2 प्लान्स हैं। एक ये हल्से प्लान प्रीमियम प्लान और एक रुआन प्रीमियम प्लान। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा वही डेटा है, मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स कि आप उनको फॉलो करके इसी असाइनमेंट में चेंजिंग करके यही सबमिट करा सकती हैं। पहले जैसे सारा डेटा था 3 लाइन में, हमने वो लिख दिया। अब जो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि आपने हाल प्लान के बारे में बताना था और रेस प्लान के बारे में, मैं हैंडआउट्स पे गई और मैंने यहाँ से इसका फार्मूला निकाला। अब मैं आपके सामने बता देती हूँ ताकि आपका ये बात क्लियर हो जाए। ये देख लें, हाल से प्रीमियम प्लान, इसका ये फार्मूला है। अब यहाँ से आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। हैंडआउट्स में से मैंने निकाला है, तो इसके बीच में जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। ये टाइम वर्क ये 15 आवर्स है। थर्ड नंबर वाला जो हमारा डेटा था वो वेग रेट, ये फर्स्ट नंबर वाला हमारा डेटा जो था बीच में आ गया 120। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और ये जो चीज़ें मैंने मैप टाइप पे लिखी है, आप मैप टाइप के बगैर भी कर सकती हैं। 1/2 है ना, तो आपकी कीबोर्ड से डिवाइड का निशान डाल दें। अगर मेरे पास था मैप टाइप पे, देखिए मैंने यहाँ से ये ऐसे सही कर लिया। अब मेरी सिलेक्टिव स्क्रीन है, मैं आपको कैसे बताऊँ। हाँ, अब देख लें, मेरे पास था, मैंने यहाँ से कर लिया, आप भी देख लें। उसके बाद इसको मैंने जस्ट डिवाइड किया, मीन्स यहाँ पे टाइम सेव्ड ये आ गया, और मल्टीप्लाई इसको मैंने कर दिया 120 के साथ। जस्ट ये चीज़ होगी और इसका सिंपल आंसर आ गया। सेकंड चीज़ थी इसकी रुआन प्लान, उसका भी यही फार्मूला था, जस्ट यहाँ पे प्लस करके इन्होंने बोनस लगा दिया था, ठीक है। तो जस्ट आपने ऊपर से टाइम वर्क 15 आवर्स, ऊपर से थर्ड वाला जो डेटा था हमने वो उठा लिया। थर्ड वाले डेटे से मुराद मेरी ये थर्ड वाली वैल्यू है, जो टाइम टेकन दिया हुआ है ना, ये थर्ड वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वेग रेट है, फर्स्ट वाला डेटा मेरा 120, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और बोनस 675, इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा आंसर आ गया। फिर मेरे पास था यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन इसने दिया था, what would be the effect earning rate of earning under the Halsey premium plan and Ruan premium plan। मीन्स के सारा डेटा इन दोनों का वही रहेगा, हालसे प्रीमियम प्लान का भी और रुआन का भी। जस्ट आपने इसका इफेक्टिव रेट निकाल देना है। तो ये मैं आपको हैंडआउट से भी इसका फार्मूला बता दूंगी, मैंने वहां से भी देखा है, आप यहाँ पे देख लें। आप इसमें पता क्या चेंज कर सकती हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ हालसे प्लान है ना, तो आप यहाँ पे लिख लें इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हालसे प्लान। यहाँ पे भी आप लिख सकती हैं इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, यहाँ पे ऑफ अर्निंग कर दें।
सही है, या इफेक्टिव रेट ऑफ हालसे प्लान अंडर हालसे प्लान ऐसे कर दें। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजिंग करके ना, किसी की भी कॉपी ना कीजिएगा। देखिए मैं पूरा आपको कोशिश कर रही समझा दूं। अब ये जो ग्रॉस वेग था ना, अब आप देखिए हालसे प्लान के बीच में जो मैंने आंसर निकाला था ना, ये वाला 2340, ये मेरा ग्रॉस वेग है। देखिए ये चीज ग्रॉस वेग है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। तो ये वो आ गया। और टाइम टेकन मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा थर्ड वाला डेटा था 15, इनको जस्ट मैंने मैथ टाइप से लिखा हुआ है, सो इससे सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये 15 आ गया, जस्ट डिवाइड किया और ये मेरा 156 आंसर आ गया। अब इफेक्टिव रेट ऑफ रुआन प्लान, तो देखिए सेम हुई है। अब आप यहाँ पे क्या चेंजिंग करेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है, अंडर रुआन प्लान, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इफेक्टिव रेट अंडर रुआन प्लान या इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर रुआन प्लान, मतलब कुछ भी चेंजिंग करके आप ये लिख सकते हैं। अब ग्रॉस वेग मैंने क्या लिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रॉस वेग ऑफ रुआन प्लान। ठीक है, और टाइम टेकन जो हमारी 15 वाली वैल्यू थी। अब ग्रॉस वेग आप पूछ रहे होंगे, अब ये दो इसने दे दिए, तो ये देखें रुआन प्लान का तो अलग है ना, फार्मूला वही है लेकिन वैल्यू तो अलग अलग निकली है ना। तो इसका जो 2475 है ये, और वो जो थर्ड वाला डेटा था हमारे पास 50, इनको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये 165 आंसर आ गया। दो क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको कहा था मैं आपको हैंड आउट से बताऊंगी इसका, तो हैंड आउट की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, ये चीज आपको नजर आ रही होगी। इसमें इसने क्या किया कि 21 को 12 के साथ डिवाइड कर दिया। अब 21 मेरे पास ये ऊपर यहाँ से, ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, 21 यहाँ पे इसका वेग ग्रोस था, वेग ग्रॉस वेग था। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रॉस अर्निंग, मीन्स नाम चेंज कर दिए जाते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मतलब उनका सेम वही होता है। और जो टाइम टेकन था वो मेरे पास था 12 आवर्स। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, ये टाइम टेकन 12 आवर्स। इसको जस्ट मैंने डिवाइड किया और मेरे पास 1.75 आंसर आ गया किसका, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का। ठीक है, जो इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट थी, लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। विच प्रीमियम प्लान इज मोर सूटेबल फॉर द वर्कर्स एंड वाई। अब इसकी दो रीजन है, मैं ये आपको बता देती हूँ कि पहले आप देख लें इसका आंसर। रुआन प्लान इज बेस्ट एंड मोर सूटेबल फॉर द वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि अब रुआन प्लान के अब हमने तरीफे बतानी है। पहले तो आप देख लें यहाँ पे इसका जो सिंपल हमने रुआन प्लान का आंसर निकाला था, ये देखें, ये हाल से प्लान है, इसकी वैल्यू आई है 2340, जबकि ये जो रुआन प्लान है इसकी वैल्यू ज्यादा आई है 2475। ठीक है, अब इसका इफेक्टिव रेट देख लेते हैं, ये तो मानने वाली बात है ना। अब इफेक्टिव रेट ऑफ हाल से प्लान, इसका हमारे पास आया 156। अब मैं देखती हूँ रुआन रेट, रुआन प्लान का 165 आया। ठीक है, ये देख लें, मतलब रुआन प्लान की ज्यादा है इसमें, तो फिर रुआन प्लान मतलब इसके वर्कर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, बिकॉज बेसिक पे इज मोर देन हाउस प्लान। तो मुझे यकीन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी गाइड करूंगी। पूरा कॉन्सेप्ट लेके यकीन जाने विद इन 20 मिनट्स आप अपनी असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।